इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को सिग्नल भेज रहे थे, तभी चंद्रयान-2 ने कुछ ऐसी हरकत ली कि उसकी खबर ने नासा तक को हिला दिया। चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान-2 को मिली एक बड़ी कामयाबी। पहले चांद की सतह पर बर्फ खोजी और अब बाहरी वातावरण में खोज डाली आर्गन 40 गैस। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यानी 4 सितंबर 2019 के दिन इसरो की टीम अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे पूरा भारत मायूस हो गया था। दरअसल उस दिन चांद के मिशन पर गया भारत का चंद्रयान-2 लैंडिंग के दौरान फेल हो जाता है। वह दिन भारत के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था, लेकिन उसी दिन भारत ने ठान लिया था कि चांद पर चंद्रयान-3 को भेजकर चंद्रयान-2 के इस अधूरे मिशन को जरूर पूरा करेंगे। और 4 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद इसरो ने पिछले दिनों चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है, जो कि अब धरती का 5वां चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने नासा और चीन को हैरान परेशान कर दिया। तो क्या है वह खबर? पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इसरो का दूसरा मिशन चंद्रयान-2, जिसे सभी स्पेस एजेंसी फेल बता रही थी, वह चांद की सतह से कुछ ऐसी जानकारियां भेज रहा है कि सभी देशों के स्पेस एजेंसीज के होश उड़ गए हैं। अब होश उड़ना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि अपने लाखों डॉलर के मून मिशन में बाकी देश जो काम नहीं कर पाए, वह इसरो का वह मिशन कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया फेल बता रही थी। हालांकि दोस्तों, इसरो को अपने अंतरिक्ष यान पर पूरा भरोसा था और जब चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया था, तब भी इसरो ने कहा था कि हमने इस मिशन के 90 से 95% उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। यानी चंद्रयान-2 मिशन पर इसरो ने जो 5 साल और 978 करोड़ रुपए झोंक दिए, वह पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुए। लेकिन उस समय नासा, चीन, सोवियत यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का मानना था कि चंद्रयान-2 ने अपने मुख्य उद्देश्य यानी लैंडिंग को पूरा नहीं किया है। दोस्तों, बेशक चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था और उसके उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस मिशन पर इसरो ने सिर्फ लैंडर को ही चांद की सैर पर नहीं भेजा था, बल्कि लैंडर को चांद तक ले जाने वाला बड़ा हिस्सा यानी कि ऑर्बिटर उस वक्त भी सही सलामत था और 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में हमारे चंदा मामा की परिक्रमा कर रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने उस ऑर्बिटर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 8 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोड यानी उपकरण लगाए हुए थे, जो चांद के ऊपर ढकी सफेद चादर से अंदर झांककर इसके अंदर मौजूद खजाने से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस वक्त इसरो के साइंटिस्ट ने यह बताया था कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर एकदम सही सलामत है और यह पूरे 7.5 सालों तक बिना थके चांद के चक्कर लगाता रहेगा और हमें चांद के बारे में डेटा भेजता रहेगा। लेकिन दोस्तों, वह समय ऐसा था कि चंद्रयान-2 के लैंडर पर सभी की निगाहें थीं और ऑर्बिटर को तो लोग भूल ही गए थे। लेकिन अब चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर पूरे वैज्ञानिक जगत के अंदर हड़कंप मच चुका है। दरअसल आज तक सिर्फ यही कहा जाता था कि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ के वातावरण में कोई गैस मौजूद नहीं है और यह सिर्फ एक एयरलेस बॉडी है। लेकिन अब चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने इसरो को जो डेटा कलेक्ट करके भेजा है, उसके मुताबिक चांद के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, यानी चांद पर एक पतला वातावरण मौजूद है जिसमें कई महत्वपूर्ण गैसेस हो सकती हैं। चंद्रयान-2 की इस खोज को लेकर इसरो ने बताया कि इसके ऑर्बिटर में लगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर चेस-2 ने चांद के बाहरी वायुमंडल में आर्गन 40 यानी कि 40 एयर गैस का पता लगा लिया है। बता दें कि एग्जोस्फेयर खगोलीय ग्रह उपग्रह के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है और यहीं मिली आर्गन 40 की खोज की वजह से हमें चंद्रमा के बाहरी वातावरण के बारे में जानने में काफी मदद मिलने वाली है। इस खोज के बारे में इसरो के वैज्ञानिकों ने आगे बताया है कि चंद्रयान-2 ने यह एब्जॉर्ब किया है कि दिन और रात में आर्गन 40 गैस की मात्रा में भिन्नता दिखाई देती है। उनके मुताबिक जब चंद्रमा पर दिन होता है तो यह गैस कंडेंस हो जाती है यानी जम जाती है और जैसे ही विपरीत परिस्थिति होती है, यह घुलकर वातावरण में रिलीज होने लगती है। दोस्तों, यह चंद्रमा के वातावरण की सबसे बड़ी खोज इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर यहाँ एयर गैस मौजूद है तो हो सकता है कि डीप ऑब्जर्वेशन करने पर हमें चंद्रमा के वातावरण में उपस्थित शेष गैसों के बारे में पता लग जाए। इस खोज को हम दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जरूर कह सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पिछले 5 सालों में चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में शायद हर भारतीय नहीं जानता होगा। दोस्तों, जैसा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर OHRC यानी ऑप्टिकल हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से भी चांद की बारीक से बारीक तस्वीर खींच रहा है। और हमने चांद के कई बड़े क्रेटर्स का पता लगाकर फोटोज के जरिए इनकी मैपिंग भी कर ली है। इस तरह चंद्रयान 2 की मदद से चांद के छोटे छोटे क्रेटर्स और पहाड़ की हाई रेजोल्यूशन फोटोज इकट्ठा कर लिए गए हैं और इससे चांद की सतह का नक्शा भी बना लिया गया है, जिससे न सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि भविष्य में होने वाले हर मून मिशन में हेल्प होगी। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रयान 2 में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी लगा हुआ है, जिससे चांद की सतह में सोडियम, मैग्नीज और क्रोमियम जैसे मूल्यवान खनिज का पता चला है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रयान 2 पर एक ऐसा उपकरण लगा है जो चांद नहीं बल्कि सूरज की भी स्टडी करता है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने उस उपकरण पर एक एक्सरे मॉनिटर लगाया है जो सूर्य की सतह पर हो रहे धमाकों की स्टडी करता है और इन्हीं धमाकों की वजह से सूर्य का आउटर लेयर यानी कोरोना काफी गर्म हो जाता है और इन्हीं की वजह से कई बार सूर्य से बड़े बड़े सौर तूफान निकलते हैं जो अपने आसपास वाले ग्रह और उपग्रह पर हमला करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर सौर तूफान क्यों नहीं आते, तो आपको बता दें कि पृथ्वी के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है जो इन किरणों को पृथ्वी से दूर ढकेल देता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सौर तूफानों के आने के समय और तीव्रता के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे वैज्ञानिक इनसे बचने की नई तकनीक खोज पाएं, क्योंकि कई बार यह सौर तूफान इतना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं कि किसी भी चीज को जलाकर पल भर में राख कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग होने के बाद भी जो इसरो के वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सभी को चंद्रयान 2 व 3 की जानकारी दें।